कॉन्फ्रेंस की इम्पीचमेंट मोशन की बात की। हालांकि बीजेपी लगातार कह रही है कि अगर इलेक्शन कमीशन अनफेयर है तो उन तमाम राज्यों में जहां ऑपोजिशन की सरकारें हैं वहां पहले उन सरकारों को डिसॉल्व किया जाए। भाई ये तो इलेक्शन कमीशन ने खुद चिल्ला चिल्ला के कहा कि ये 22 लाख वोट जो बिहार में है ये मर चुके हैं, इसलिए हमने काटा इसका। और पूछा गया कि क्या ये 6 महीने में 22 लाख लोग मरे, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये पिछले 20 साल में 22 लाख लोग मरे। तो इसका मतलब पिछले 20 साल से आप बिहार में मरे हुए लोगों का नाम सूची में रख के और आप चुनाव करा रहे थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो चुनावी भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है उसके सारे प्रमाण दिए जा रहे हैं। हमने दिल्ली के अंदर दिया कि भाई केंद्रीय मंत्रियों के घर में 33 वोट बने हैं, 22 वोट, 15 वोट। सांसदों के घर में किसी पते पे ना हो फिर भी 50 वोट बने। तो ये सब कुछ दिया था, उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। यही शिकायत महाराष्ट्र की आई, कर्नाटक की आई, हरियाणा की आई। तो जिन जिन राज्यों में शिकायत है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप अगर ये सोचते हैं कि आप जैसे चाहेंगे वैसे चुनाव आयोग चलाएंगे और क्योंकि आपके ऊपर मोदी जी का हाथ है और भारतीय जनता पार्टी का हाथ है तो आप इस देश में कुछ भी कर लेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। उधर राहुल गांधी ने कल रैली से लगातार ये चेतावनी दी है दोनों सीईसी को भी और दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स को कि अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो सरकार बदलते ही उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, इस पे सारे विपक्षी दल एकजुट होकर एक ही बात कह रहे हैं कि जितने भी मामले अब तक आए हैं उसकी आप सघनता से, गहनता से जांच कराइए और जांच करा के जिन लोगों ने ये सब घपला घोटाला किया उन पे कार्रवाई कीजिए। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अगर इस जिद पे रहेगा तो न्याय तो होगा समय के साथ। आज इंडिया ब्लॉक की एक बैठक है, क्या उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का चुनाव हो सकता है? आम आदमी पार्टी कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। कुछ मुद्दों पे जैसे एसआईआर का मुद्दा है, विपक्षी दलों के साथ हम लोग खड़े हैं। तो जो ऐसे नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे होंगे, जनता के इंटरेस्ट के मुद्दे होंगे, उसके हिसाब से रणनीति बनाएंगे।